नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली की विधानसभा के सत्र के दौरान प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस शोर शराबे और व्यवधान के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने आप विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार और जर्नैल सिंह को मार्शल आउट कर सदन से बाहर निकाल दिया। इसके बाद संजीव झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा स्पीकर पर आरोप लगाया। इस दौरान संजीव झा ने कई सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं आपको शेष सत्र के लिए अब बैठ जाइए। नहीं, आप मार्शल्स संजीव झा जी को रिमाइंडर सेशन के लिए मार्शल आउट किया जाता है, बाकी सत्र के लिए आपको आउट किया जाता है। ऐसे नहीं। आप सतीश जी आप शुरू करिए। फिर से एक शर्मनाक वाकया इसको कह लीजिए, क्योंकि स्पीकर साहब ने कल एक आदेश दिया था कि ये जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो को फॉरेंसिक लैब में हम भेजेंगे। हमने कल स्पीकर साहब को कहा था कि अगर फॉरेंसिक लैब में आप भेज रहे हैं तो फिर ये जितने भी मंत्री और विधायक इस वीडियो को चला रहे हैं उनको डिलीट किया जाए। आज हमने यही बात उठ के कही कि आप अगर फॉरेंसिक लैब में आपने वीडियो को भेजा तो फिर आप जितने मंत्री और विधायक वीडियो को चला रहे हैं उसको डिलीट किया जाए और चेयर आदेश जारी करे कि जब तक फॉरेंसिक लैब से ये रिपोर्ट नहीं आ रहा तब तक कोई फर्जी वीडियो ना चलाए। ये कहते ही हमने जो ही अपने चेयर पे खड़ा हुआ हमें मार्शल आउट कर दिया गया। हमारे साथियों ने यह कहा कि हम वॉकआउट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्शल से सबको बाहर निकाल दिया गया। तो इससे एक बात साफ है। आप देखिए, सदन शुरू होने से पहले दिल्ली के मंत्रियों ने कहा कि हम प्रदूषण पे खुली चर्चा कराएंगे। पहला दिन एलजी का अभिभाषण, दूसरे दिन फिर विपक्ष के साथियों ने सत्ता पक्ष के लोगों ने फर्जी वीडियो पर सदन में हंगामा किया। तीसरे दिन भी हंगामा किया। पूरा सेशन सत्ता पक्ष के हंगामे का वेट चढ़ गया। आज ये कह रहे थे कि हम प्रदूषण पे चर्चा कराएंगे, मुद्दों पे चर्चा होगी। और मुद्दों पे चर्चा करने से पहले आप विपक्ष के साथियों को निकाल रहे हो। एक तरफ मंत्री, मुख्यमंत्री, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई सदन से आप भागे नहीं, हम चर्चा कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमें आप मार्शल आउट करके बाहर कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो? ये 3 दिन सत्ता पक्ष का हंगामा और आज हमारा मार्शल आउट क्या तय करता है? ये तय करता है कि आज दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या, लोगों ने प्रदूषण का कहर झेला, लोगों के सांसों पर इमरजेंसी थी, उस पर चर्चा में भाग न लें। दिल्ली में ठंड से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सदन चल रहा है, विपक्ष उस पर चर्चा न करे, उस पर बात न करे। आज देखिए रैन बसेरों की बदहाली है, उस पर चर्चा ना हो। दिल्ली में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। लक्ष्मी नगर में एक व्यक्ति को सरेआम नंगा करके मारा पुलिस के सामने। जिस व्यक्ति ने मारा वो बीजेपी के रसूखदार लोगों के साथ उनका फोटो है। तो फिर कानून व्यवस्था का हाल कैसे ठीक, उस पर चर्चा ना हो। गंदे पानी की समस्या पूरे दिल्ली में, हमने लिखा है कि अगर ये ठीक नहीं किया गया तो इंदौर जैसा हादसा हो सकता है। तो इस पे चर्चा होने चाहिए था। मंत्री की जिम्मेदारी थी कि जवाब दे ताकि दिल्ली आश्वस्त हो, लेकिन नहीं। तो आज अगर चर्चा करोगे भी तुम तो अपनी गुणगान करोगे, लेकिन तुम्हारे नकारापन का दंश दिल्ली ने 10 महीने में झेल लिया। विपक्ष जनता की आवाज होती है। हम बताते कि क्या कमियां रह गई, हम प्रथम तो वो सुझाव भी देते, लेकिन आप हमें बाहर निकाल दिए। तो आप हमें बाहर नहीं निकाले हो, आप दिल्ली के जनता के आवाज को आपने दबाया है।
ये सदन ऐसे तो नहीं चलता ना। तो मुझे ये लगता है कि स्पीकर साहब सदन के स्पीकर नहीं होकर सत्ता पक्ष के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और अगर ये हो रहा है तो ना ये लोकतंत्र के लिए ठीक है, ना संविधान के लिए ठीक है। बाबा साहब का संविधान और दिल्ली विधानसभा की रूल एंड प्रोसीजर हमें अधिकार देता है कि हम जनता की आवाज सदन में करें, और स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष से जवाब लें। लेकिन उसके बजाय हमें मार्शल आउट कर देना ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। अब जर्नैल भाई हैं, जर्नैल भाई। धन्यवाद संजीव भाई। हम सब इस वक्त दिल्ली विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। ये विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत समानता है, पर इस विधानसभा के सदन के अंदर ही लोकतंत्र के इस बुनियादी सिद्धांत की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सिर्फ पिछले 24 घंटे का क्रम आपने देखना है। कल अगर इसी समय की प्रोसीडिंग्स आप देखेंगे तो 3 बार रूलिंग पार्टी के बीजेपी के विधायक नारेबाजी करते करते बेल के बीच में आ जाते हैं। और स्पीकर साहब की व्यवस्था देखिए, स्पीकर साहब इतना बड़ा दिल कर लेते हैं कि उनको कुछ कहने की बजाय, उन पर कुछ कार्रवाई करने की बजाय 3 बारी हाउस को ही अर्जन कर देते हैं। जी हाउस आधे घंटे के लिए अर्जन, हाउस फिर से 30 मिनट के लिए अर्जन। इसके उल्ट अब समानता की इससे बड़ी आपको क्या वोलेशन होती दिखेगी। आज सदन शुरू होता है, संजीव भाई खड़े होकर कुछ बोलना चाहते हैं और इनको इमीडिएटली कह दिया जाता है जी मार्शल आउट कर दिया जाए। उसके बाद मैं सदन के अंदर बड़ी रिस्पेक्टफुली स्पीकर साहब से कहता हूं, सर आई वांट टू से समथिंग, इमीडिएटली मार्शल्स, इनको मार्शल आउट कर दिया जाए। ये कैसी व्यवस्था है। हम आपके माध्यम से स्पीकर साहब से निवेदन करना चाहते हैं, स्पीकर साहब आप इस हाउस के मुखिया हैं और मुखिया का दायित्व है कि सबके साथ समानता से पेश आए, पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए आप सदन एडजॉर्न कर दें। वो जितनी मर्जी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते रहे, उन पर आप कोई कार्रवाई ना करें, और आम आदमी पार्टी के विधायक खड़े होकर अपनी बात करने की इजाजत मांगे, उसके ऊपर ही आप उनको बाहर मार्शल आउट कर दें। तो स्पीकर साहब ये पद बड़ा है, इस पद पर बैठे लोग आते जाते रहेंगे, पर इस समय को लोग ध्यान रखेंगे कि जब विजेंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष पद के ऊपर थे तो उनके रहते किस तरीके विधायकों के साथ पक्षपात किया जाता था, इस समय लोग याद रखेंगे। तो कृपया इस पद की मर्यादा को बरकरार रखें और विधायकों के साथ समानता से पेश आएं। और विधानसभा की प्रोसीडिंग का तो लाइव टेलीकास्ट होता है, सारे देखते हैं। किसी पार्टी के नेता के रूप में या कार्य ना करें। इस सदन के मुखिया का बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा दायित्व है, उन दायित्वों का आप निष्पक्षता से पालन करें, ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आगे की बात हमारे साथी कुलदीप कुमार जी रखेंगे। फिर इधर भी करना पड़ेगा ना, कोई बात पीटीआई का भी ले लो भैया, लो इनका भी लो, हिंदी खबर। अच्छा अपना ले लो भाई। तो साथियों अभी हम दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में मौजूद हैं और जैसा भी संजीव जी और जर्नैल जी ने बताया कि ये एक ऐतिहासिक विधानसभा की कुछ परंपराएं और कुछ मर्यादाएं हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा का जो सत्र चलता है, जो दिल्ली विधानसभा चलती है, वो देश के संविधान से, विधानसभा के कानून से चलती है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जैसे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर्ची से बनाती है, वैसे ही दिल्ली विधानसभा के इस लोकतांत्रिक सदन को आज दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी पर्ची के माध्यम चलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो पर्ची उनको मिल जाती है वो उस पर्ची पे काम करते हैं। पक्ष के साथी अगर वेल में आए, हाय हुल्ला करें, हंगामा करें तो हाउस एडजॉर्न हो जाता है, और विपक्ष के साथी अगर अपनी सीट पे खड़े होकर कुछ स्पीकर से कुछ बात करना भी चाहें तो वो हाउस से सस्पेंड हो जाते हैं। आज आपने देखा कि कैसे हम लोगों को केवल सीट पे खड़े होने से स्पीकर साहब से बातचीत करने में सस्पेंड कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बता रहा हूं
कि वो पक्षपाती तो है ही, वो 2 कानूनों से तो दिल्ली विधानसभा को चलाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने केवल एक कानून इस देश में दिया है कि सबके लिए, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अपर हो, सबके लिए बराबर कानून होगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी की नजर में आम आदमी पार्टी के लिए अलग कानून है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून है और दलित के लिए अलग कानून है, सवर्ण के अलग कानून है। ये कैसा कानून है? व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करते हैं वो लोग। वहां पर विधानसभा में हम खड़े हुए, हमने कहा हम वर्कआउट कर रहे हैं। अरे वर्कआउट करने पर कभी मार्शल आउट सुना है आप लोगों ने? हमने अगर वेल में गए हो, हमारा कोई साथी वेल में गया हो, हम वेल में नहीं गए, वेल में जाने से पहले उन्होंने हमें सदन से बाहर कर दिया, क्योंकि भाजपा मुद्दों को छुपाना चाहती है, मुद्दों से भागना चाहती है। जब दिल्ली में पोल्यूशन का मुद्दा जिस समय पे चल रहा है, दिल्ली में पोल्यूशन है, जब दिल्ली के अंदर रैन बसेरों की हालत बदहाल है, दिल्ली में गंदे पानी से हाहाकार मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में 12 हत्याएं हो चुकी हैं, उस समय पर दिल्ली विधानसभा के अंदर भाजपा के लोग गुरु साहब का नाम लेके फर्जी वीडियो सर्कुलेट करते हैं। और फर्जी वीडियो सर्कुलेट करने के बाद जब उनका खुलासा हो जाता है और आम आदमी पार्टी उनको खुलासा कर देती है और हम उनसे ये मांग करते हैं, देख जी आप इस पे कार्रवाई कीजिए, तो वो हमें बाहर कर देते हैं और कहते हैं अब हम पॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। अरे अध्यक्ष जी, विपक्ष के बिना क्या चर्चा करोगे आप मुद्दों से क्यों भाग रहे हो? आप मुद्दों से मत भागो। मैं आपको अभी भी कहता हूं, भाजपा के लोगों को, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हम लोगों को सदन में बुलाओ और चर्चा करो और इस बात का जवाब दो कि गुरु साहब का नाम लेकर आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गंदी राजनीति को चमकाने का काम क्यों किया? आप जवाब दो कि आप लोगों ने भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करने का काम सदन में क्यों किया? आप भाग नहीं सकते मुद्दों से। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागना चाहती है, लेकिन हम विपक्ष के साथी उन्हें भागने नहीं देंगे। यहां विपक्ष के अंदर अगर अंदर रहेंगे तो अंदर आवाज को बुलंद करेंगे और बाहर आएंगे तो बाहर आवाज को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। मुकेश जी, ये लो। सब देंगे भाई, ये लो। ANI, ये लो। नमस्कार साथियों, पहला दिन का जब सेशन लगा हम लोगों का, तब हमारा एक विधायक थे अजय दत्त जी, वो अंदर आए और उनको आने नहीं दिया, क्योंकि वो प्रदूषण की हम लोग बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो रोक दिया और अभिभाषण में हमारी बात पूरी नहीं हो पाई और वो हमको सबको बाहर कर दिया। दूसरा दिन आया तो दूसरा दिन में भी हमने प्रदूषण की बात की, लेकिन वो पहले से तैयार थे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, शुरू से ही उन्होंने ये शुरू कर दिया। फिर आधे घंटे का गैप दे दिया, फिर दोबारा से आए, फिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, आपने कुत्तों पे क्या बात की, तो उस दिन भी उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। तीसरा दिन फिर आया तो फिर हम लोगों ने फिर प्रदूषण की बात की, तब भी उन्होंने चर्चा नहीं होने दी और वो भी उस दिन फिर हंगामा उन्होंने शुरू कर दिया कि आतिशी जी ने कुछ बोल दिया। हम कल आए, हम लोगों ने फिर बात की तो वो पहले से तैयार थे कि आतिशी इस्तीफा दे, तब भी उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। मतलब कि 4 दिन लगातार सदन नहीं चलने दिया। और कल हम लोग गए उनके पास, हमने बात रखी कि आप इसकी फोरेंसिक जांच की जाए, तो फोरेंसिक जांच के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन हमने कहा कि हमको भी वीडियो दो, हम भी अपनी तरफ से जांच करवाएंगे। और दूसरा, आज हम लोगों ने डिमांड रखी कि जो आप लोगों ने फोरेंसिक जांच के लिए 15 दिन का टाइम दिया है, तो हम लोगों को जब तक ये जितने भी आपके विधायकों ने जो सोशल मीडिया में चलाया है आतिशी जी के बारे में, वो डिलीट करवाया जाए। तो ये हमने सिंपल सी बात की और इतनी सिंपल सी बात करने के लिए हमारे 3 विधायकों को बाहर कर दिया और हम लोगों ने सबने फिर वॉकआउट करना पड़ा। तो ये हम लोग सदन चलाना चाह रहे हैं, प्रदूषण की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रहे और सदन का समय खराब कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।